तो अब टकराव हो रहा है साईं और राम के नाम पर। शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम के नाम की साईं भक्त मिलावट कर रहे हैं, और साईं भक्तों का तर्क है कि साईं तो एकता का संदेश देते हैं और उन्होंने सबका मालिक एक का नारा भी दिया, इसलिए राम का नाम साईं से जोड़े जाने से शंकराचार्य को आपत्ति क्यों हो। तो हम आपको बता दें कि ताल ठोक के इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आज हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद महाराज हैं, जो कि अध्यक्ष हैं संत महामंडल के। हमारे साथ पंडित अजय गौतम यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी ओंकारानंद सरस्वती शंकराचार्य प्रयागपीठ के हैं, और हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शंकराचार्य जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या राम का नाम किसके आगे लिखा जाए, किसके आगे नहीं, इसको लेकर कोई रूल बुक बनी है इस देश में? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, राम का नाम किसके आगे लेना चाहिए, किसके आगे नहीं लेना चाहिए। जिसके आगे भी लिया जाए वह व्यक्तित्व जो है और वह अपने आप मुक्त हो जाता है, जो राम के पीछे अपना नाम लगाए या आगे लगाए। बात बस ये है कि कहीं राम का नाम कुछ ऐसी जगह से तो नहीं लिया जा रहा है जहाँ सनातन धर्म की पूजा पाठ पद्धति से अलग भिन्न होकर के कोई अपनी पूजा पद्धति पाठ बना रहा हो। सनातन धर्म के धर्माचार्य होने के नाते जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने जो बात कही है, वो मात्र एक बात कही कि सनातन धर्म के मठ मंदिरों में सनातन धर्म के अंतर्गत शास्त्र वेद पुराणों में आने वाले देवी देवताओं की ही प्रतिष्ठा और उनकी ही पूजा पद्धति लिखी है, इसलिए उसी को सनातन धर्मियों को स्वीकार करना चाहिए। इतना सा ही मात्र कहना था उनका। अगर ये बात है कि साईं भक्त उनको मानते हैं, वो पूजा पद्धति उनकी अलग बना सकते हैं, उनके साथ अलग वो मंदिर बना सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म से छेड़खानी ना करें, सनातन धर्म में किसी तरह का घाल मेल ना करें। नमक और मीठे को मीठा और नमक में ही रहने दें। नमक नमक है, मीठा मीठा है। और उनकी जिनकी भी आस्थाएं साईं भक्तों से जुड़ी हुई हैं, साईं बाबा से जुड़ी हुई हैं, उन सब का एक सबसे बड़ा मेरा एक विनम्रता से आग्रह है कि कृपया वो शंकराचार्य जी का पुतला सनातन धर्म में आज तक उनको मानने वाले या हिंदू समाज में आज तक कोई पुतला नहीं फूंकता है। ये बहुत गलत रीति रिवाज चल गया, जो इस मध्य में शंकराचार्य जी का पुतला या किसी का भी सनातन धर्मियों का पुतला फूंका जाना और धर्म के नाम पर, यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विघटन होने जा रहा है, और इससे देश को आगाह होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रज्ञानंद जी, ये सनातन धर्म के भी विरुद्ध है और समाज के भी विरुद्ध है। प्रज्ञानंद जी, राम नाम की मिलावट क्यों हो रही है? रोहित जी, हम सुनिए, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जब किसी को श्रद्धा पर कोई उंगली उठाएगा, विश्वास पर उंगली उठाएगा, जो निजी श्रद्धा का विषय हमारी श्रद्धा में हमारे राम, हमारे भगवान वो वही है जो हमको फल देते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। और सनातन धर्म इतना विराट है कि उसमें हम मत्स्य की पूजा करते हैं, उसमें हम कछुए की पूजा, कच्छप की पूजा करते हैं, उसमें हम बारहा की पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। वहाँ कोई विरोध नहीं है, मगर एक इंसान जो भगवान को समर्पित है, जो सिद्ध पुरुष है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिसके पानी से जो दिया जला देता है, जो तांगे वाला बनकर के किसी की रक्षा के लिए चला जाता है, साधु बनकर के किसी को सम्मिलित हो जाता है, उसके लिए ये इस प्रकार की बातें करना, ये शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं, मगर इस पद की गरिमा के अनुरूप ये बात नहीं है। अभी संघ ने जो कहा है ये मर्यादा के अनुरूप बात नहीं हो पा रही। अजय गौतम, संघ ने जो कहा है मर्यादा के अंतर्गत बात नहीं कर रहे हैं, हमारे धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आज इतने जोड़ने, सुनिए आपकी बात। आसाराम के नाम से राम हटाने को कभी नहीं कहा आपने, लेकिन साईं राम के नाम से आप कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी जब बौद्धों पर विजय प्राप्त कर रहे थे और उन्होंने बाद में बुद्ध को अपना अवतार घोषित कर दिया, वहां कोई आपत्ति नहीं हुई। बुद्ध अवतार हैं, जबकि 1900 आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे धर्म का काम है, सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, इस सनातन धर्म की शाखाएं आज से 5000 वर्ष पहले न कोई सिख था, न कोई जैन था, न बुद्ध था, क्रिश्चियन था, सब सनातनी थे। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात ही है, अभी जो मैं कह रहा हूं कि ये प्रज्ञानंद जी सुनिए तो सही ना, हो गया प्रवचन हो गया। अजय जी कुछ कह रहे हैं, प्रज्ञानंद जी सुन लीजिए। राम पर किसी का हम मरते भी, देखिए बात सीधी सी है, मैं बहुत सीधी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु,
और वो जो धर्म सिंधु ग्रंथ है वो एक आदर्श संहिता है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, जिसमें मंदिर की व्यवस्था कैसी हो, पूजा की व्यवस्था कैसी हो, जिसके बारे में डिटेल से चीजें लिखी गई हैं। दूसरा, एक हमारे यहाँ संविधान में एक प्रोविजन है जिसमें लिखा गया है हिंदूज लॉ। हिंदूज लॉ को जाकर पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि मंदिर किसको बोल सकते हैं, हिंदुओं का मंदिर कौन सा हो सकता है, कौन सा हिंदू मंदिरों में किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, जो संविधान ने निर्धारित कर रखी है। ये नहीं कि आप जाके कल को किसी बकरी को बिठा दोगे, उसके अंदर जाके कह दोगे हिंदू मंदिरों में नहीं, मैं तो इसकी पूजा करता हूं, मुझे इसका मंदिर बनाने दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, हमने कहा आप साईं को मानिए ना, किसने रोका है, लेकिन साईं जो थे वो रात भर अपने उसके अंदर बैठ के, मस्जिद के अंदर बैठ के जो है कुरान सुनते थे। तो आप भी रात भर जो है कुरान पढ़िए, किसने रोका आपको? साईं ने पूरा साईं चरित्र मुझे बताइए कहां लिखा है, जहां लिखा है कि सबका मालिक एक है। मुझे बताओ प्रज्ञानंद जी, कहां लिखा है सबका मालिक एक है? हमेशा वो बोलते थे अल्लाह मालिक। तो आप भी बोलिए राम का नाम के लिए आपके पास अल्लाह मालिक। तीसरी बात, साईं बाबा बिरयानी बांटा करते थे, नॉन वेज का पुलाव बांटा करते थे और उसको बुलाया करते थे जो कुरान की आयतें पढ़ता था। तो आप भी अपने मंदिरों के अंदर जाके वो बिरयानी बांटनी शुरू करिए। हम तो कह रहे हैं कि साईं बाबा को मानो, लेकिन साईं बाबा को पूरे तरीके से मानो, आधा अधूरा मत मानो साईं को। ये नहीं कि साईं को आधा साईं, आधा राम, आधा कृष्ण लेके ये जो खिचड़ी बना रहे हो, ये चलने वाली नहीं है। सुनिए, वो जवाब दे रहे हैं। प्रज्ञानंद जी बोलिए, फिर मैं मार्तनपुरी जी से पूछना चाहता हूं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अभी शर्माचार्य ने कहा है कि उमा भारती को पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर राष्ट्रपति गए हैं, वहां पर मोदी जी गए हैं, वहां सोनिया गांधी गई हैं, वहां राहुल गए, क्या इनको इस्तीफा देना चाहिए? गौतम जी बताइए। महाराज मेरा सवाल, अजय जी रुक जाइए। महाराज मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि ये मामला धार्मिक है या राजनीतिक है, और आप अगर राजनीति को ला रहे हैं बीच में, तो फिर सीधे सीधे ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में राजनीति हो रही है और आप उसका एक टूल बन रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? ये राजनीति हो रही, पूरी राजनीति हिंदुओं को तोड़ने की रात हो रही है। औरंगजेब ने फरमान जारी किया था मंदिर गिराओ, मंदिर तोड़ो, मूर्तियां तोड़ो। ये हृदय को तोड़ रहे हैं, इस विश्वास को तोड़ रहे हैं, इस श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। और श्रद्धा को तोड़ना मंदिर तोड़ने से ज्यादा खतरनाक है। ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, राजनीति है। इस राजनीति से हिंदू भंग हो जाएगा। तो भगवान शिव की मूर्ति के आगे, भगवान गणपति की मूर्ति के आगे हाजी अली का ना, वो हमारा दिल नहीं टूट रहा। वहां पर जो है गणपति की मूर्ति के आगे मौला मेरे मौला गाना, वहां हमारा दिल नहीं टूट रहा। वहां जो साईं है उनकी इतनी बड़ी मूर्ति रखना, हमारे जो देवी सनातन देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्ति रखना, वहां प्रज्ञानंद जी क्या हमारा दिल नहीं तोड़ रहा? शंकराचार्य जी का पुतला आप लोगों ने फूका, शंकराचार्य जी का पुतला आप लोगों ने फूका, क्या यही सिखाया था श्रद्धा और संस्कृति के अंदर? मैं सीधा सा प्रश्न कर रहा हूँ, क्या किसी देश के अंदर उसके सर क्या कभी आपने सुना अजय जी, का पुतला फूका गया हो, इमाम बुखारी का पुतला फूका गया हो? आप हम हिंदू हैं, हमारे अंदर सहनशीलता है, तो वो यही है कि आप धर्माचार्यों का पुतला फूकेंगे? मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है अजय जी। वहाँ भगवान, प्रज्ञानंद जी, वहाँ शैतान। प्रज्ञानंद जी में भगवान है, अविश्वास में शैतान है, प्रज्ञानंद जी में भवानी। प्रज्ञानंद जी आप गुस्साइए नहीं, देखिए विवाद इसीलिए हो रहा है कि साईं भक्त गुस्साए हैं, गुस्साने के बाद उन्होंने शंकराचार्य का पुतला फूंका है, आरोप लगाया ना हमारे ऊपर। और देखिए उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं सहमत नहीं हूं। हमारे बाबा ने कहा है कभी जो तुम्हारी बुराई करता है उसका जवाब मत दो, आप चुप हो जाओ, आप सुखी रहोगे। जो निंदा कर रहा है वो अपना उसको फल मिल जाएगा। हम उसके पक्ष में नहीं है कि क्या उनके पुतले जलाए जाएं। पुतला जलाना बिल्कुल गलत है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मैं जो पुतला जला रहा है वो गलत है, और पुतला जलाने जो जलता है वो खाक हो ही जाता है। चाहे पुतला जले, चाहे व्यक्ति जले, जो भी जलेगा वो भस्म हो जाएगा। मार्तनपुरी जी आप सहमत हैं जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर? मैं छोटा सा एक जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूं आदरणीय प्रज्ञानंद जी से भी और सबसे। और मैथिल और बंगाल के ब्राह्मण एक सेकंड आदरणीय सुनिए, मार्तनपुरी जी हाथ जोड़ करके मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या आप यह मानते हैं कि शिव को छोड़ करके, राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, दुर्गा को छोड़ करके सनातन धर्मी होने के बावजूद हमें साईं बाबा की अकेले पूजा करनी चाहिए? और साईं बाबा का मंदिर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे मूर्तियों की अवमानना नहीं होनी चाहिए। दूसरी गंभीर बात यह है कि अगर सभी धर्मों की बात है तो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में एक फोटो लगा के दिखा दीजिए।
और अगर यही बात है, राम का उपयोग तो सार्वजनिक है, कोई गंदी बात होती तो भी हम कहते हैं राम राम, हम प्रणाम करते हैं तो भी राम राम करते हैं। लेकिन राम का आज हमारे जीवन में राजनीति और व्यवसाय ये दो प्रमुख हो गया है। अगर एक व्यक्ति से भी लाभ है तो राजनीति उधर मुड़ती है, और एक पैसे की भी कमाई होती है तो बहुत से धर्माचार्य धर्मगुरु भी उधर ही मुड़ते हैं। यह प्रश्न मेरी समझ से राजनीति और आर्थिक कमाई से ज्यादा जुड़ा है और हिंदू समाज के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ओंकारानंद जी आप बोलिए, उसके बाद प्रज्ञानंद जी के पास चलूंगा। बोलिए जी, किस विषय में रोहित जी? जी, जो बात मार्तंडपुरी जी कह रहे हैं कि मामला अब सिर्फ धर्म का रह नहीं गया है, ये मामला आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से, लक्ष्यों से भी जुड़ गया है। हाँ नहीं, बिल्कुल जुड़ा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है। आज हम लोग को भी यह बात समझ में आ रही है, लगभग 8-10 दिन की प्रक्रिया में जो जो कार्य हुए हैं और जो जो बातें कही गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीछे से कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जो अर्थपूर्ण एवं राजनीतिक पूर्ण है। बस इन्हीं चीजों से रोहित जी बचाना है समाज को और देश को, और आप जैसे जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं शायद वो कार्य कर रहे हैं। हम प्रज्ञानंद जी को अलग क्यों करना चाहेंगे? प्रज्ञानंद जी का या मार्तंडपुरी जी का व्यवहार या और किसी का व्यवहार मात्र इतना सोचकर सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म बहुत विराट है, उसका परिचय जो था कहीं ना कहीं उसमें कुछ अनाप शनाप कर दिया गया, अनैतिकता फैला दी गई, बस इसीलिए विवाद हो रहा है। अगर फिर से उस चीज को समझा जाए और बैठा जाए तो कहीं कोई विरोध नहीं है। सनातन धर्मी ही साईं बाबा को मानते हैं और भी अन्य धर्माचार्यों को मानते हैं, मुझे भी मानते हैं। अगर मुझे मानना बंद कर दें या किसी धर्मगुरु को मानना बंद कर दें तो क्या सनातन धर्मी नहीं रहेंगे? तब भी सनातन धर्मी रहेंगे, तब भी वो हिंदू रहेंगे। लेकिन कहीं विकृति ना हो जाए सनातन धर्म में, कहीं हिंदू समाज विकृति की ओर न चला जाए, इसलिए हम साईं बाबा को साईं बाबा की तरह पूजें, जैसे उनको मानते हैं माने, लेकिन सनातन धर्म के धर्माचार्य अंतर्गत जो शास्त्र वेद पुराणोक्त है उससे हम विषेद या निषेध न करें, उसको कहीं अलग न लेके चले जाएं। कहीं ये दोनों प्रक्रियाएं इस तरह से न चली जाएं कि आने वाला समाज सिर्फ साईं को ही सनातन माने या सनातन तक सीमित उन्हीं स्थान को जाए जो साईं बाबा के रूप में स्थापित है। जी प्रज्ञानंद जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। अजय जी आपसे भी कमेंट लूंगा, मार्तंड जी आपसे भी बात करेंगे, इस चर्चा को जारी रखें। तो ताल ठोक के देख रहे हैं आप, साईं बनाम राम का विवाद आखिर क्यों गरमा रहा है। हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद हैं, हमारे साथ स्वामी ओंकारानंद जी हैं, हमारे साथ मार्तंडपुरी जी हैं और पंडित अजय गौतम हैं। हम सबसे बात करें। प्रज्ञानंद जी, ब्रेक से पहले बात हमने आप पर छोड़ी थी, ये धर्म युद्ध है कि अधर्म युद्ध है? जी, धर्म युद्ध तो नहीं है। लगता है धर्म में जब राजनीति आती है तो समझिए धर्म पराभव हो जाता है, और धर्म में जब राजनीति पर जब धर्म आता है तो फिर राजनीति पलट होती है। यहाँ में राजनीति की गंध आ रही है, और इसलिए जब राष्ट्रपति जा रहे हैं तो उनको भी इस्तीफा मांगना चाहिए। महाभारती इस्तीफा मांग रहे हैं बहुत से लोग, और ये कह रहे हैं, ये हमारे शंकराचार्य जी जो बैठे हैं, जिनसे आप बात करवा रहे थे, हमारे परमप्रिय हैं, इनको वो फर्जी मानते हैं और इनको फर्जी मां कहा जा रहा है, और इनने अच्छी बात कही है। अब ये बताइए कि इस मूर्ति को लगाने में जो श्रद्धा से लगा रहा है, हृदय में भगवान विराजमान है, वहाँ कौन सी मूर्ति है जब हृदय में है? और दूसरा, बंगाल के सारे ब्राह्मण मांस खाते हैं, मिथिला के सारे ब्राह्मण मांस खाते हैं, कश्मीर के ब्राह्मण मांस खाते हैं, तो क्या उनको भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं? वो क्या वो अहिंदू हो गए? ये छोटी छोटी बातें जो कही जा रही हैं, उस पद की गरिमा। आज यहाँ अभी दैनिक नवभारत में एक समाचार छपड़ा, नवभारत टाइम्स में, और कल्पेश याग्निक का, इससे शंकराचार्य का पद आहत हुआ है। भक्त आहत कम हुए, शंकराचार्य का पद आहत हुआ। इतनी बड़ी जगत गुरु, सारे संसार का जो गुरु है, जब 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण आए थे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वहां से जगत गुरु का पद मिला। जगत गुरु सारे संसार का गुरु होता, किसी वर्ग विशेष का गुरु नहीं होता, पूरे विश्व का गुरु होता है। उसमें जब राम भी नहीं आए थे, कृष्ण भी नहीं आए थे, बुद्ध महावीर भी नहीं आए थे, मोहम्मद साहब नहीं आए, तब भी सनातन धर्म था जो अनादि अनंत है। उस धर्म में तो सबको जोड़ने की बात कही है, तोड़ने का सवाल। आज यहाँ हिंदुओं को आज 2 खेमे हो गए। आज आप मक्का मदीना क्यों नहीं गए? अगर उस सनातन धर्म ने सबको जोड़ने की बात करी है प्रज्ञानंद जी, आप मक्का मदीना क्यों नहीं गए अब तक? पीट के भगा दिया वहां से। मैं कह रहा हूँ आप अब तक मक्का मदीना क्यों नहीं गए? अगर सबको जोड़ने की बात सनातन धर्म करता है तो आप मक्का मदीना क्यों नहीं गए? मक्का मदीना यहीं पर है।
बताओ ना कहाँ पर है? यहीं पर जहां हम बैठे हैं, हमारा भगवान वहीं पर ये है। कहने की बात है, लोग वीजे के लिए लाइन लगाते हैं, कोटा बढ़ता है, समाना और प्रेम से काव्य में बच जाओ, यथार्थ में आओ, प्रकट हो जाता। जब काव्य में बच जाओ, यथार्थ की बात करो, मन फैक्ट की बात करिए। राम से बड़ा राम कर दासा, मैं कह तो रहा हूं, फैक्ट की बात करिए। रोम में कणकण में व्यास अगर कण में राम है तो क्यों मंदिर बना रहे हो? क्यों आपको मूर्ति की जरूरत क्यों है? अगर आपको लगता है कि शिरडी यही है, आपके घर के अंदर है, तो आपको बताइए साईं की मूर्तियां मंदिरों में लगाने की जरूरत क्यों है? अगर आपको कण के अंदर साईं बाबा नजर आते हैं तो आपको जगह आप ही लगा रहे हो, बताइए। आप सनातन धर्म के लोग लगा रहे हो। कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा। ये षड्यंत्र के तहत लग रही है। 22 साल से कोई हिंदू आंदोलन नहीं हुआ। राम मंदिर का आंदोलन 1992 के अंदर हुआ था, 22 साल निकल गए, कोई हिंदू आंदोलन नहीं हुआ। जो राम के नाम पे लोग, जो हिंदू जो खड़ा हो जाता था जाके राम मंदिर बनाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने साईं बाबा को प्लांट किया सनातन मंदिरों में। सुनिए, कोई प्लान नहीं किया आपने। मूर्तियां कौन लगाई बाबा की? और बाबा की मूर्तियां आप बोले ऐसे लगाते हैं कि वहां चढ़ावा आता है। चढ़ावा क्यों आता है? चढ़ावा इसलिए आता है कि इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। जहां अरे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या महाराज? उसी के बाद मुझे बताइए, साईं बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको? हमारा दोस्त साईं बाबा ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई मेरे यहाँ पर आइए, मैं तुरंत दे दूंगा? जो संतान 9 महीने में पैदा होनी है 3 महीने में हो जाएगी। तुरंत रिजल्ट है क्या? क्यों बैठा रहे हो फिर? प्रज्ञानंद जी, संतान 9 महीने में पैदा होती है, साईं बाबा के यहाँ जाने में 3 महीने में हो जाएगी। अजय जी कॉन्ट्रैक्ट का सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ओंकारानंद जी से भी पूछा जा सकता है। क्या उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है? क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है? आपके कर्म से मिलता है। ओंकारानंद जी, मैं आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। आप पूरी बात सुन रहे हैं, जो बात प्रज्ञानंद जी कह रहे हैं वो भी, और जो बात पंडित अजय गौतम कह रहे हैं वो भी। आपकी इस पर क्या राय है, जो बात ये दोनों लोग कह रहे हैं? तुरंत रिजल्ट। देखिए, पहली बात तो प्रज्ञानंद जी ने कहा, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी पीठ को लेकर के हमेशा हमें फर्जी या और जो भी नरेंद्र सरस्वती जी को नकली शंकराचार्य कहते हैं, वो हमारा उनका एक विषय है जिस पर हम वो वार्ता करेंगे, और इसीलिए हमने उनके प्रति एक विषय भेजा है और उस पर हम जल्द ही चर्चा कर रहे हैं। रही बात यहाँ जो विषय चल रहा है, उस बात पर यह है कि जिसकी जैसी भावना है उस भावना को रखें। प्रज्ञानंद जी अगर कोई भावना रख रहे हैं तो रखें, साईं भक्त कोई भावना रखते हैं तो रखें। क्या सनातन धर्मियों की भावनाओं को इसी तरह आहत किया जाएगा? हम लोग की भावनाएं नहीं हैं। लाखों धर्माचार्य हैं सनातन धर्म के, साईं भक्त भी लाखों हैं। क्या ऐसा कोई विवाद कोई चाहता है क्या कि हम भी सड़क पर उतर जाएं? वो लोग कहीं मसाल निकाल रहे हैं, कहीं पुतला फूंक रहे हैं, अगर हम लोग यही करने लग जाएं? ये सनातन धर्म है कि ये कार्य नहीं करना चाहता है। हमेशा सनातन धर्म को अगर ये सोचा जाएगा कि कमजोर है, तो ऐसे ही लोग तो कमजोर बना ले जाएंगे। सनातन धर्म निरंतर ये चाहता है कि साईं बाबा को मानने वाले उनको मानते रहें, या रहीम को मानते वाले मानते रहें, गुरु नानक को मानने वाले। आखिर सिख धर्म कहाँ से गया? सनातन धर्म से ही तो अलग गुरु नानक देव ने एक गुरुद्वारे की परंपरा का या गुरुबाणी की परंपरा का निर्वाह किया। क्या उन्होंने राम या कृष्ण को भजना खत्म कर दिया? लेकिन क्या गुरुद्वारे में भगवान रामकृष्ण की मूर्ति लगाई जा सकती? नहीं। ऐसे ही साईं बाबा के मंदिरों में रामकृष्ण की मूर्ति ना लगाई जाए। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो भला ही चाहता हूं साईनाथ के जो भी भक्त हैं कि वो हमारे सनातन धर्म के बाकी मंदिरों के जैसे मूर्तियां ना स्थापित करें। इतना करने में अनुचित तो कुछ नहीं होगा, शायद सारा मामला ही सुलझ जाए। चलिए हम वापस, ओंकारानंद जी आपने कहा आप एक समाधान देना चाहते हैं। इस समाधान को लेकर क्या धर्मगुरु एक मंच पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत के जरिए कोई हल निकालना चाहते हैं, या फिर क्योंकि इसके जरिए कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इसलिए इस विवाद को लगातार हवा ऐसे ही दी जाती रहेगी?